पंजाब इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में है। इस मुश्किल घड़ी में एक बार फिर इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए मेवात के मुसलमानों ने जो मदद पहुंचाई है वो पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गई है। आदाब, मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज वॉइस। अब तक पंजाब में 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1400 से ज्यादा गांव पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। वहीं हरियाणा के मेवात क्षेत्र के लोग इस बार एक नई पहचान लेकर सामने आए हैं। इंसानियत और भाईचारे की जीती जागती मिसाल। मेवात के गांव-गांव से राहत सामग्री इकट्ठा कर बाढ़ प्रभावित पंजाब के इलाकों में भेजी जा रही है। राशन, कपड़े, दवाइयां और पीने का साफ पानी जैसी जरूरी चीजें बड़ी मात्रा में भेजी गई हैं। पंजाब के मशहूर अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया के जरिए देशवासियों से पंजाब की मदद की अपील की थी। उनकी इस अपील को सबसे पहले और मजबूती से समर्थन दिया मेवात के मुसलमानों ने। हरियाणा के जींद जिले के भी उजाना गांव से ट्रैक्टर टोलियों में 150 क्विंटल गेहूं भेजा गया। गांव में बाकायदा एक जगह निर्धारित की गई जहां लोग जो चाहे राहत सामग्री लाकर दे सकते थे। मेवात के लोग केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि संस्थागत स्तर पर भी सक्रिय दिखे। अंबाला के नारायणगढ़ स्थित मदरसा जीनत उलूम को राहत काम का सेंटर बनाया गया। यहाँ आसपास के कई मदरसों ने मिलकर राहत सामग्री इकट्ठा की और फिर उसे पैकेट्स में बांटकर जरूरतमंदों तक पहुंचाया। मौलाना शौकत अली के अनुसार अब तक मदरसा जीनत उलूम से 2500 से ज्यादा फूड किट्स पंजाब भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा 15 पिकअप वैन भी राहत सामग्री लेकर पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए रवाना हो चुकी हैं। एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक बोरी में जमा पैसे को सार्वजनिक रूप से गिना जा रहा है। युवाओं की टीम, चाहे वो अंबाला से हो या पंचकुला से, राहत सामग्री की पैकिंग और लोडिंग में हिस्सा ले रही है। सोनू सूद ने मेवात की इस पहल की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे देश के लाखों लोगों की भावना का प्रतीक है। उन्होंने खास तौर से मदरसा नारायणगढ़ की भूमिका की तारीफ की और कहा कि ऐसे वक्त में हम सबको एक होकर काम करना होगा। मेवात ने इस बार जो भूमिका निभाई है वो सिर्फ पंजाब ही नहीं पूरे देश को एक सीख देती है कि एकता, भाईचारा और सेवा की भावना ही हमें किसी भी आपदा से निकाल सकती है।